बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर है, कल को 25 दिसंबर है। ये दो हवालों से ये दिन बहुत अहम है। एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलादत का दिन है। इस दिन को हम मुसलमानों, ये ख़ुसूसन पाकिस्तान के मुसलमान इस दिन को मनाते हैं और इस दिन को हमारे मुल्क में छुट्टी भी होती है, आम ततील का ऐलान भी होता है। और इस दिन को हम कायदे आज़म की ज़ात को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ज़्यादातर हमारे टीवी है, हमारी मीडिया है, हमारे अखबारात हैं, वही ज़्यादातर इस दिन को इस कायदे आज़म के बारे में ख़ुद को अंगेज रखते हैं और आपके बारे में, आपकी शख्सी बारे के उसके हवाले से ख़ास कवरेज देते हैं। तो ये इस लिहाज से एक अहम दिन है। इसके अलावा दूसरी निस्बत है, वो इस दिन की ये है, इस दिन को हज़रत ईसा सलामुल्लाह अलैहि की वलादत का दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन है। इस दिन को क्रिश्चियन भाई दुनिया है आलम में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर कहीं ज़मीन के खित्ता पर ईसाई भाई, क्रिश्चियन भाई इस दिन को मनाते हैं। इस दिन को खूब खुशियाँ मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। ये उनकी ईद का दिन है। इसलिए हमारा इस्लाम जो मज़हब है वो भी किसी के साथ नफरत का दास नहीं देता, वो मोहब्बत का दास देता है। इस्लाम भी चाहता है कि हम दुनिया में अमन व अमान पैदा करें, भाईचारा पैदा करें, एक दम मोहब्बत को, अमन की फ़ज़ा को कायम करें। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उन क्रिश्चियन भाइयों को मुबारकबाद दें, उनकी खुशियों को सराहें, उनके नबी के बारे में अच्छे कलमात करें, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करें। ये हमारे इस्लाम की ये एक तालीमात की रूह है। हमारा इस्लाम को ऐसा मज़हब नहीं कि हम दूसरे मज़ाहब के साथ हम नफ़रत करें, हम लोगों के साथ नफ़रत करें, हम उन्हें कहें कि ये भाई गैर मज़हब हैं, ये नापाक हैं, ये पलीत लोग हैं। ऐसा इस्लाम में किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम हमेशा दूसरे मज़हब का एहतराम करता है। अगर हम आज किसी के मज़हब का एहतराम करेंगे तो कल वो हमारे भी मज़हब का एहतराम करेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे, उसे नापाक कहेंगे, उसके साथ नफरत का इजहार करेंगे तो वो भी रद्द-ए-अमल के तौर पर हमसे वो ऐसा ही सलूक करेगा। दोस्तों भाइयों, अगर हम अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत 12 रबीउल अव्वल को बड़ी अकीदत एहतराम के साथ मनाते हैं। हमारे टीवी चैनल हैं, अखबारात हैं, हमारे जो भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन के खित्ता पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन बड़े एहतराम के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े जज्बे के साथ मनाते हैं। इसी तरह अगर ईसाई जो से अपने नबी के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, प्यार अकीदत का इजहार करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, तो ये कोई बिद्दत नहीं है। उनको भी हक है कि वो अपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम वलादत को मनाएं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के बहुत बरगज़ीदा नबी थे और आपको अल्लाह तबारक ताला ने इंजील किताब दी थी, जिसमें ज़्यादातर ये सबका जो से वाक़यात हैं उनका जिक्र है, सारा हवाले जात मौजूद हैं। और उसके बाद जो कुरान पाक है उसमें जो इंजील में वाक़यात हैं उसका भी काफ़ी हवाला जात हैं। दोस्तों और भाइयों, ये बात याद रहनी चाहिए कि जब मुसलमानों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मक्का से की तरफ हिजरत की तो उस वक़्त कुफार मक्का का एक वफ़द जो कि उनकी वापसी के लिए हबशा गया, जिनके साथ बड़े कीमती तोहफ़े भी थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे भागे हुए ग़ुलाम हैं, इनको हमारे वापस किया जाए। तो ये नजाशी जो सा हबशा का हुक्मरान था, उसका मज़हब ईसाई था, वो एक नेक दिल इंसान था, उसने उनके साथ वापस ना किया। तो जब उन्होंने ये कहा, कुफार मक्का ने, कुरैश ने मक्का ने ये कहा कि आप इनका अकीदा चेक करें कि इन मुसलमानों का अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुरुस्त नहीं है, उनसे ये अनाद रखते हैं। उस वक़्त नजाशी ने आपने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, जिनको जाफ़र तैयार भी रज़ी अल्लाह तआला भी कहा जाता है, उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात पूछा। तो हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरत मरियम का ये आपने तलावत फरमाई और बादशाह ने जब देखा कि सूरत मरियम में जो वाक़यात हैं, जो चीज़ें उसमें कॉन्टेक्स्ट है, वही उनकी अंजील में भी था। उन्होंने कहा ये बिल्कुल कलाम पाक और अंजील ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक दूसरे वाक़यात की तस्दीक करते हैं। इसलिए उस बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों और भाइयों,
ہمارے قرآن پاک میں 7واں سپارہ کی جو پہلی آیت ہے وَإِذَا سَامِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے اس نجاشی بادشاہ نے سنا جو رسول پر نازل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس نے حق کو پہچان لیا۔ تو دوستو بھائیو، اسی بارے میں نجاشی شاہ حبشہ کے بارے میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، سب مسلمان بھائیوں سے یہ خصوصی درخواست ہے کہ آپ بھی بالکل ان لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان لوگوں کو مبارکبادیں دیں، دنیا میں بھائی چارے اور امن کی فضا کو قائم کیا جائے۔ مگر یہ صرف آج کل یہ نصارہ کے لیے ہے، کرسچن کے لیے ہے۔ یہود کی بات علیحدہ ہے، جو وہ آج کے اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے، جو وہ کچھ کر رہے ہیں، یہود عالم یہود کر رہا ہے، یہ یہودی کر رہا ہے، ان کے ساتھ یہ بالکل اس قسم کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔